चल क्या होगा, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं ऋषि और हिमांशी के बारे में। कुछ दिन पहले ऋषि के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें एक बहुत सेंसिटिव केस का हवाला लिया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं सबको यही फील हुआ है कि उसमें उस बंदे ने अपनी भड़ास निकाली है। कैसे निकाली है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब भी कोई एक डाइवोर्स हो रही होती है तो इसमें अगर मुझे पता है, देखो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एलिमनी वगैरह एक औरत है वो देती है, मतलब कि फ़ाइन करती है, केस करती है और एलिमनी वगैरह, मतलब इतना मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला है कि हस्बैंड की जो भी इनकम होती है उसका 25% ना वो कर सकती है, मतलब कि ले सकती है। अब हमारे मुस्लिम्स में तो दूसरा होता है, हमारे मुस्लिम्स में तो निकाह नामे में और इन सब में होता है, और बच्चों का होता है नान नक्शा होता है, नान नफ़का, हाँ नान नफ़का टाइप का होता है। तो बच्चे अगर होते हैं तो उस पर मिलता है, वरना अगर औरत ने अगर निकाह नामे पे अगर नहीं लिखवाया हुआ है ना तो फिर उसका कोई हक नहीं मिलता। और इवन अगर वो खुला ले रही है तो फिर तो कोई भी हक नहीं, इवन जो महर भी होता है ना तो वो भी नहीं। तो अच्छा जी, यहाँ पर हिमांशी को ना गोल्ड डिगर टाइप का दिखाने की ट्राई करा है। उस पूरी वीडियो में मैंने जो फील किया है ना वो यही है। देखो, ये फैमिली ना शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्वीट बनने की एक्टिंग कर रहा होता है ना, सीरियसली वो उतना ज़्यादा स्वीट बन नहीं हो। तो ओवरली स्वीट अगर कोई आपको दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप हिमांशी के व्लॉग्स को फॉलो करते होगे, जब उसका हिमांशी के व्लॉग्स जब चैनल बन गया था द ग्लैम कपल, और जब उस अब तो वो व्लॉग्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन पुराने व्लॉग्स होंगे ना तो वहाँ पर उसकी अम्मी का जो खास करके जो माँ का नेचर है ना वो बहुत स्वीट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही ख़राब है, नहीं स्वीट है, लेकिन वो एक थोड़ा सा टिपिकल सासों वाला भी इसके अंदर बिहेवियर है। अब देखो, इश्यूज़ सबको हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ सास बहू का इशू होगा, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हिमांशी ने आई थिंक अलग रहने की डिमांड की थी और उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। तो ठीक है, मे बी शायद हिमांशी को थोड़ा समझने में टाइम लगा क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी। तो यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ वीडियोज़ के थ्रू नज़र आ रही है वो, मैं इस बंदे को ना, मैंने इस कपल को हमेशा कहा था कि उन्होंने हमेशा अपनी ना डिग्निटी मेंटेन करके रखी। लेकिन अगर देखा जाए ना ऋषि का साइड, तो ऋषि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फुल ऑन चाहता है कि कंट्रोवर्सी बढ़े और उसको व्यूज़ मिले। ये क्यों? इससे पहले आज से 6 महीने पहले ना, तकरीबन 6 महीने नहीं, आप 1 साल पुराना चले जाओ, अभी तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 साल पुराना ना ये तकरीबन ये वाला सीन ना पहले भी हुआ था कि अचानक ना हिमांशी छोड़कर अपने घर में रहना चली गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने बातें की थी कि यार क्यों है, और फिर उसने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया था, द ग्लैम कपल। अब कौन है क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। द ग्लैम गर्ल करके एक चैनल हुआ करता था जो ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती थी। लड़की इसमें हिमांशी काम करती थी और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती थी। फिर इसकी अरेंज मैरिज हो जाती थी, ऋषि अरेंज मैरिज हो जाती है ऋषि के साथ। वो जैसे ही ऋषि के साथ अरेंज मैरिज करके आती है तो जो द ग्लैम कपल गर्ल करके, नहीं, द ग्लैम गर्ल करके जो चैनल होता है उसको चेंज करके द ग्लैम कपल में चेंज कर दिया जाता है, और वहाँ पर वो व्लॉग्स और प्रैंक्स और इस किस्म की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि हिमांशी मुझे उसमें कभी भी कंफर्ट में नहीं लगी। यानी वो उसका ना शुरू से मोटिव था कि उसको व्लॉगिंग वगैरह नहीं करनी, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहती थी, और बड़े मैच्योरली वो चाहती थी कि भाई प्राइवेट लाइफ ना मेरी प्राइवेट ही रहे, क्योंकि उसको भी अच्छे से पता है कि अगर प्राइवेट लाइफ अगर मैं इंटरनेट पे दूंगी तो तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह के इश्यूज़ होंगे। और व्लॉगिंग के अंदर मैंने हमेशा कहा है ना कि व्लॉगिंग एक वो जरिया है फेकनेस का कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि आप कितना फेकनेस उसमें देख रहे हो। एक व्लॉग के अंदर बहुत फेकनेस होती है, आपकी लड़ाई झगड़े हो फिर भी आपको मुस्कुरा के व्लॉगिंग, यानी आपको अपने इमोशंस ही, जो आपको जिस टाइम पर जो इमोशन आ रहा होता है ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अगर आपका कैमरा स्टार्ट है तो आप वो गुस्से वाला इमोशंस नहीं दिखा सकते हो। ये बातें चलती रहती है, बड़ी हो जाती हैं, और बहुत बड़ी कब हो जाती हैं तब पता भी नहीं चलता है। तो यही एक गंदा साइड है व्लॉगिंग का। तो आई थिंक सो उसी वजह से वो व्लॉगिंग नहीं चाहती थी कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से सेल करे। लेकिन खैर उसका अपना था पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको हिमांशी ने और ऋषि के उसके कहने पर उसने उसको व्लॉगिंग में चेंज कर दिया। व्लॉगिंग वगैरह होती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने नोटिस किया कि हिमांशी गायब हो गई, और उसके बाद चैनल का नाम दोबारा चेंज कर दिया गया, द ग्लैम कपल से द ग्लैम गर्ल दोबारा रख दिया गया। कुछ टाइम तक खामोशी रही, बहुत अच्छी सबने तारीफ की कि यार चलो उनके बीच में कुछ अनबन है भी, लेकिन बहुत अच्छे से इस कपल ने अपनी डिग्निटी मेंटेन की हुई। उस टाइम पर खुशी और इन सब के भी केस चल रहे थे ना, खुशी और विवेक का केस भी चल रहा था, और उस टाइम पर एक और पारस और उसका भी पारस ठकराल और स्नेहा का भी केस चल रहा था, जो कि बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं यार, डिग्निटी मेंटेन करके रखिए। इश्यूज़ तो हर हर रिलेशन में आते हैं ना, तो हो सकता है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर, लेकिन डिग्निटी। लेकिन उसी दरमियान ऋषि की तरफ से एक वीडियो आती है जहाँ पर वो ये बताता है कि हमारे कुछ इश्यूज़ थे, यानी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ थे। वो उसके गोल्स कुछ और थे, हिमांशी के मेरे गोल्स कुछ और थे, इस वजह से हम अलग अलग रह रहे हैं। उसके बाद से हिमांशी की भी एक वीडियो आती है
अच्छा, वो जो वीडियो आती है ना, वो ऋषि अपने चैनल पर लाता है, एक न्यू चैनल क्रिएट करता है और वहाँ पर ही बताता है कि मैंने बहुत मेहनत की उस चैनल पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक तो उस बंदे को ये नहीं पता यूट्यूब पे काम करते हुए भी कि मेहनत ज़रूर की है, मेहनत का लेना देना आपके काम से बहुत आगे जाकर होता है। अगर फेस वैल्यू ना आती तो आप ये मेहनत सालों करते, फिर जाकर आपको कुछ सब्सक्राइबर मिलते, क्योंकि आपने उस चैनल पर मेहनत की जिस फेस वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई थी। उस फेस पर मेरे ख्याल में कुछ 3-4 मिलियन तो सब्सक्राइबर थे ही, या 2 मिलियन तो होंगे ही होंगे। तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर उसमें गेन थे, अच्छा खासा एंगेजमेंट था और वो चैनल एक रनिंग चैनल था जिस पर आपने आके एडिटिंग की मेहनत की थी। तो भाई एडिटिंग को मेहनत नहीं बोलेंगे, एडिटर वो हायर कर सकती थी। जितना वो अच्छा अर्न कर रही थी तो एक अच्छा एडिटर वो हायर कर सकती थी, और उसको इससे पहले भी ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी वीडियोस खुद एडिट करती थी। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन भाई बंदे ने फुल ऑन हक जताया था कि मैंने भी उस चैनल पर मेहनत की, मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। तो खैर इन सब से भी काफ़ी लोगों को फील हो गया था कि ये बंदा ना थोड़ा सा, मतलब मामाज बॉय, थोड़ा सा नहीं, उस टाइम पर वो थोड़ा सा ही सबको फील हुआ था कि ये थोड़ा मामाज बॉय टाइप का है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में इश्यूज़ हुए और हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद ही इनके ये मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं और दोबारा से एक वीडियो आती है अवर स्टोरी कर और वहाँ पर वो बताते हैं कि हाँ हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। और उस वीडियो में भी काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया था कि शायद हिमांशी ज़बरदस्ती वो वीडियो बना रही थी, बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, 6 महीने तक दोबारा सब कुछ ठीक चलता है और उसके बाद दोबारा से हिमांशी गायब हो जाती है और हिमांशी इस बार नज़र आती ही नहीं है। बहुत टाइम तक बातें चलती हैं। उसके बाद फिर भाई एक बंदे का वीडियो आता है कि मेरे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर ममाज बॉय और ये सब के टैग लग रहे हैं, हाँ मैं हूँ ममाज बॉय, और अगर मेरा ममाज बॉय होना गलत है तो ठीक है, कुछ भी नहीं। और इस तरीके की वो एक वीडियो बनाता है और वहाँ पर वो कुछ केस कबाड़े की भी बात करता है, केस कबाड़े की बात करता है और उसके बाद वो एक तरीके से फिर खामोश हो जाता है। अब परसों तकरीबन 4 दिन पहले इसकी वीडियो आई है जहाँ पर वो बता रहा है कि उसके साथ ना, मतलब कि ये सब कुछ हुआ है और मर्दों की सोसाइटी है, लेकिन मर्दों पर भी आप वो देखो कितने जुल्म होते हैं, मर्दों के साथ भी कितना गलत होता है। मर्द कहाँ जाए, ये तो सारे जो हुकूक हैं, जो सारे कानून हैं वो तो औरतों के लिए, और ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं जो इस कानून का गलत फ़ायदा उठाती है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एलिमनी वगैरह का कोई सीन हुआ है जिसकी वजह से वो भड़का है, जो भी बात है। लेकिन इनडायरेक्टली उसने पूरा अपना खोल दिया कि भाई मेरे साथ भी ये अतुल वाला ही केस किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। देखो मुझे अतुल वाले केस का तो ज़्यादा नहीं नॉलेज है, हाँ मुझे जितना पता है कि उसमें उस बंदे ने बहुत मेहनत की और उस बंदे के साथ जितनी एलिमनी उससे मांग ली गई थी उतनी उसकी कमाई वमाई नहीं थी और वो बहुत मुश्किल से उसने अपनी हिम्मत हारी है। भाई ये लाखों में कोई एक केस होता है जिसके अंदर मर्द हिम्मत हार जाता है और मर्द विक्टिम होता है, बाकी हज़ारों केसेस औरतों के विक्टिमाइज के पड़े। ये मर्दों के माशरे के अंदर मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते भाई, इन द सेंस कि ये कानून का रोना ये सब कुछ ठीक है। मैं मानती हूँ ये बात कि औरतें कुछ होती हैं जो इस तरीके के गलत केसेस करती हैं, लेकिन हर औरत गलत नहीं है। अब ये तो हर मर्द को मौका मिल जाएगा, वो तो इसी तरीके से आएगा, इस केस का हवाला लेगा कि देख लो मैं लाइन अप हूँ, शायद मेरा नेक्स्ट नंबर है इस तरीके की केस में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। और इनडायरेक्टली उस बात में जिस बंदे की पिक्चर यूज़ की गई थी उसका तो जिक्र भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाई ऋषि साहब बैठ के अपनी ही भड़ास निकाल रहे हैं और साथ में फादर भी बिठा लिया है। तो बेटा आप फादर बॉय भी हो, आप मदर बॉय भी हो, ममाज बॉय भी हो, आप सब ममा बॉय होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप का हक होता है, माँ बाप को खुश रखना, माँ बाप की फर्माबरदारी करना आपका बिल्कुल हक है। लेकिन अगर आप अपनी बीवी में और अपने माँ बाप में बैलेंस ही नहीं रख पा रहे हो तो फिर आप ममाज बॉयज ही कहलाओगे कि आपको सिर्फ अपने माँ बाप ही ठीक लगेंगे। और ये पूरी फैमिली अभी भी देख लो ना, ये देखो ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले अभी भी इतने सेंसिटिव केस को उठाया, इतने सेंसिटिव से केस को उठा के स्वीटली घुमा कर शुगर कोटेड करके अपनी सारी भड़ास निकाली। तो सोचो जो इतने सेंसिटिव केस के साथ इतना शुगर कोटेड हो सकता है तो वो हिमांशी को कितना शुगर कोटेड होकर बातें सुनाता था, कितना सुना सकता है, कितना करता होगा। और बहुत बार देखा है खाने को लेकर, पीने को लेकर, घूमने को लेकर काफ़ी बार जो है वो हिमांशी को उसकी सास टारगेट करती हुई नजर आई है। बड़े स्वीटली टारगेट करती थी, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टली आकर के भड़ास निकाले कि तुमने ऐसा क्यों तो तुमने वैसा क्यों किया। बहुत डायरेक्टली आकर ना, देखो डाइट कॉन्शियस होना, हेल्थ कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है कि आपको अपनी बीवी की हेल्थ की परवाह है, लेकिन अगर वो बंदी को वीक में एक बार खा रही है या कभी वो बाहर का खाना खा रही है और उसने थोड़ा शादी के बाद पुट ऑन वेट हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खाने से हो, खाने के शादी के बाद आप में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसमें आपका वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और उसका वेट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता जिस पर इतना बड़ा, मतलब कि उसको बातें सुनाने तक की कहानी आ जाए। तो उसकी माँ की आदत है कभी काम पर कुछ सुना देना। अभी मैं उसका एक व्लॉग देख रही थी जहाँ पर वो बड़ा खुश हो रहा था कि मेड नहीं आई थी, तो बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ मेड्स नहीं आई, अब तो ये खुद काम करेंगे। तो मतलब इसकी ये थिंकिंग ना थोड़ी सी आप कह लो कि पुराने ज़माने वाली सोच वाली थी कि हाँ कि ठीक है ये काम करे वो करे, बीवियाँ घर में काम करने के लिए होती हैं, खाने बनाने के लिए होती है। तो ये इस किस्म की सोच वो मुझे कहीं ना कहीं झलकती थी, पूरे खुले आम से नहीं आया था। लेकिन अगर आप इसके वीडियोज़ और व्लॉग्स देखते होगे ना, अब आपको वो व्लॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे।
लेकिन अगर आपने हिमांशी को पहले फॉलो किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिमांशी कितनी काम और बहुत शांत और इस किस्म के स्वभाव की लगती थी। देखो एक ना शातिर नीति ना, जो एक शातिरपन होता है ना, वो इंसान के चेहरे पे ही नजर आना शुरू हो जाता है। और वो लड़की, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो टोटली सही होगी, गलत वो भी होगी, उसके भी इशूज़ नहीं होंगे, लेकिन बार बार उसकी फैमिली को टारगेट करना। देख लो सॉफ्टली बैठ के ना उसकी फैमिली को टारगेट किया, दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे और टारगेट कर रहे थे फैमिली को। कि कुछ लड़कियों के माँ बाप भी होते हैं जो उसको बोल रहे होते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, लूट लो इसको, कर लो, तुम केस कर दो, तुम वो कर दो। तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तुम्हारे सीन चल रहे हैं, तुम्हारे नेट पर जो है वो केसेस की बातें चल रही हैं, तो ये केसेस तुम अपना ही जिक्र कर रहे हो इन केस में। लेकिन खैर खुलेआम वो नहीं बोलेगा क्योंकि लीगल केस का सीन है, तो खुलेआम तो वो नहीं आएगा। और बहुत बार ना मुझे वो सोच भी नज़र आई है कि भाई औरत कुछ नहीं होती है, मर्द ही सब कुछ होते हैं। जिस तरीके से इसने अपने चैनल पर हक जताया था ना, जब हिमांशी गई थी और इसने हक जताया था कि मैंने मेहनत की, मैंने किया, ओ भाई अगर हिमांशी की फेस वैल्यू नहीं होती तो तुम्हें ये मेहनत करते करते ना सालों लग जाते, तुम यूट्यूब पर नाम नहीं बना सकते। और कितने तो आए हैं, कितने तो गए हैं तुम जैसे, जो मेहनत कर करके थक गए हैं। मैंने ऐसी कितनी वीडियोज़ देखी है जो इंतहा की मेहनत करते हैं, इंतहा की, मतलब कि उन चेहरों के साथ मेहनत करते हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं, ठीक है, मतलब इसी तरीके से हमारी तरह से कंटेंट क्रिएशन करते हैं, बट वो बेचारे फिर भी पीछे रह गए और सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, सीरियसली वो सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर मेहनत करके आगे बढ़ जाना कोई इतना मामा चाचा का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये कहना कि मैंने उस चैनल पर मेहनत की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वही टिपिकल मर्दों वाली सोच जो बहुत सारे मर्दों की होती है। देखो ये मर्दों का माशरा है, मैं हमेशा कहूँगी कि ये माशरा अब भी मर्दों का है, जितना भी फेमिनिज्म का दौर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये माशरा रहना है मर्दों का। और पता नहीं कब तक रहना है, नहीं पता, ठीक है मर्द का माशरा है, ठीक है, लेकिन कम से कम आप अपने आप को भाई विक्टिम तो ना दिखाओ, अगर आप हो नहीं तो। मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे केसेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो विक्टिम नज़र नहीं आ रहा कि कोई विक्टिम है या कुछ के साथ गलत हो रहा है। लेकिन खैर भाई बैक कैमरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता है। लेकिन मैंने इतना देखा है कि भाई कानून में ज़रूर है, एलिमनी वगैरह है, लेकिन वो हस्बैंड के हिसाब से, मतलब जितना हस्बैंड अर्न करता है उसके हिसाब से। और अगर प्रॉपर्टी वगैरह कहीं और किसी और के नाम पर हो तो उस पर तो हक ही नहीं है। ये भी मैंने बहुत सारे सीन पढ़े हैं, तो आप लोग मुझे ज़रा बताना, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा विक्टिम है। अब अतुल जी का क्या केस हुआ, किस वजह से उनको इतनी बड़ी एलिमनी दे दी गई कि ये दो, ये करो, ये मुझे आइडिया नहीं आया। बट लेकिन ये केस तो मेरी समझ से ही बाहर है कि ये क्यों आकर विक्टिम बन रहा है इतना बुरा, और ये बता रहा है कि मैं नेक्स्ट हूँ। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो ये बंदा पास कर रहा है कि भाई कौन सा इतना बड़ा केस है। देखो अभी तक उस तरफ से मैं हमेशा कहूँगी कि भाई हिमांशी ने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी अपनी डिग्निटी को, बिल्कुल भी उसने सोशल मीडिया पे नीलाम नहीं किया। उसको अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ निकल कर आती है तो वो कितना भयंकर रूप इख्तियार करती है, उसको ये चीज़ अच्छे से पता है। अच्छा उसकी उस खामोशी को ना बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि खामोश है ना वो इंसान तो वो गलत ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो इंसान खामोश है वो गलत ही हो। कभी कभार इंसान मैच्योर भी होता है ना कोई इंसान, तो वो खामोश रह लेता है, उसको पता होता है कि जाहिलों के मुँह नहीं लगना मुझे, और वो अपनी खामोशी को ही अपना हथियार बनाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर खामोश रहने वाला इंसान या तो गलत ही हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी अभी भी कि भाई टोटली हिमांशी गलत है या टोटली ऋषि गलत है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर हम बात करेंगे कि भाई इस तरीके का विक्टिम कार्ड क्यों प्ले किया जा रहा है। और ये जो बंदा बार बार आके बोलता है ना, हाँ मैं मामाज बॉय हूँ, आप लोगों को क्या मसला है, ये वो तो भाई मामाज बॉय को टैग आपको किसी ने ऐसे ही उठा के नहीं दे दिया कि आप हिमांशी की वीडियो में पहले दिन दिखे और आपको सबने बोल दिया तो मामाज बॉय, आपकी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ था, आपके व्लॉग से लोगों ने पहचाना है, आपके व्लॉग से लोगों को पता चला है कि जैसे एक 2-2.5 साल का बच्चा डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पर, इस तरीके से आप डिपेंडेंट हो। देखो कुछ कुछ चीज़ों में आपको इंडिपेंडेंट भी होना है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने फैसले आपको खुद लेने चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ इख्तियारात जो है वो आपको खुद लेने चाहिए। और ख़ास करके जब आपकी ज़िंदगी में एक बंदा शामिल हो चुका हो तो उसका मतलब ये, अगर यही काम लड़की करती तो उसको कितना ट्रोल मिल जाता। अभी भी मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी जहाँ पर लोग बोलते मामाज बॉय होना कोई बुरी बात नहीं है, मामाज बॉय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चक्कर में अपनी बीवी को जलील कर देना और अपनी बीवी को किसी खातर में ना लाना, क्या वो सही है, क्या वो राइट है, मुझे इतना जवाब देना। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई माँ बाप का हक बिल्कुल है और होगा भी, क्यों नहीं होगा भाई, उन्होंने जवान किया, आपको इतना बड़ा केस काबिल बनाया, तो उनका हक आप पर पूरा का पूरा है। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अपने साथ किसी और लड़की को जोड़ा है तो आप उसको जलील और ख्वार करो।
तो भाई प्लीज़ अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप डायरेक्ट आकर अपनी बात रखो। इस तरीके से घुमा फिराकर ऐसे सेंसिटिव केसेस का हवाला लेकर अपने दिल की भड़ास मत निकालो। ये बहुत सेंसिटिव केस होते हैं, उसको मत ऐसे उछाला करो ऐसे केसेस। और अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये तो हर मर्द को मिल जाएगा, वो तो आके इसी तरीके से रोने डालेगा कि हाँ मैं नेक्स्ट अतुल हूँ, मैं नेक्स्ट अतुल हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जबकि हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा घरों में जो है वो औरतें ही बेचारी विक्टिम होती है और आज भी मिलती है। और पता नहीं कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो ऐसे केसेस वगैरह तो करती भी नहीं है, कितने ऐसे केसेस, कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक तो सामने आती ही नहीं है। इतने गुन्हे होते हैं जो सामने ही नहीं आते, इतना सब कुछ औरतों के ऊपर जुल्म होता है, वो तो कितनी बार सामने भी नहीं आता है। भाई होते होंगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस भी जहाँ पर औरतें गलत होती होंगी, औरत अपने कानून के जो है वो गलत तरीके से उठाती होगी फ़ायदे। लेकिन भाई कितनी औरतों को तो बेचारियों को पता भी नहीं होता उनके हक क्या है, उनके कानून में क्या क्या उनकी सहूलतें मौजूद है। अगर ये कुछ 4-5 केसेस अगर मर्दों के ऊपर निकल आते तो इसमें इतना रोना मुझे लगता है औरतों को तो फिर रोने धोने मतलब सोशल मीडिया पूरा भर देना चाहिए जितना गलत औरतों के साथ होता है भाई। तो इस हिसाब से तो फिर यही होना चाहिए ना, 4-5 केसेस हो गए तो इधर आके देखो हालत देखो मर्दों की, हमारे साथ गलत होता है, हम गलत है। जहेज़ ना लाने पे मर्दों पे तो जुल्म किया जाता है, खाना सही ना बनाने पे मर्दों पे तो थालियाँ उछाली जाती हैं, खाना पे सही नमक ना डालने पर मर्दों को तो ही मारा जाता है। तो ये बात तो बोलो कि भाई मर्द बहुत ज़्यादा विक्टिम है, इतना विक्टिम मर्द है नहीं, वैसे ही मैं मानती नहीं हूँ। भाई होगा विक्टिम शायद बाहर के इंटरनेशनल मुल्कों में, खैर एशियन ममालिक में मर्द नहीं है, ये बेचारे बनते हैं, ट्राई करते हैं, बट हम सबको पता है कि कितनी ताकत है इन मर्दों की और कितना कुछ चल रहा है इन मर्दों के माशरे से। खैर मैं हिमांशी को दाद देने जाऊँगी भाई, उसने बिल्कुल भी अपनी डिग्निटी नहीं खोई और भाई इसी तरीके से वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखे। मैं तो यही चाहूँगी कि कोई बात नहीं, दुनिया को जो बोलना है बोलती फिरे, तुम्हारी खामोशी को किसी कमज़ोरी समझना है, तुम्हारी खामोशी को तुम्हें किसी को गलत समझना है, तुम्हें किसी को भी गलत साबित और सही साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपने आप में सही हो, तुम अपने आप को ज़मीर में मुतमईन हो, बस ठीक है। तुम इसी तरीके से स्ट्रांग रहो, अपने आप को इसी तरीके से स्ट्रांग रखो और किसी के साथ ना गलत करो, ना खुद गलत सहो और ना किसी के साथ गलत। अगर आप किसी किस्म का बदला भी ले रही हो किसी से तो प्लीज़ मत लो और अपने आप को खुश रखो अपनी ज़िंदगी की खुशी से। लेकिन मुझे वो लड़की लगती नहीं है, मुझे हमेशा से लगता है वो ज़िंदगी में ना खुश रहना जानती है, खुश रहना चाहती है, उसको नहीं पड़ना है इन पचेड़ों में। तभी तो वो इतना ज़्यादा इरिटेट लगती थी इन व्लॉगिंग से और इन सब चीज़ों से, क्योंकि व्लॉगिंग ना बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर देती है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कमेंट्स देती है, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाली ज़िंदगी देती है, तो इसीलिए वो खुश नज़र नहीं आती थी, तो उस किस्म की लगती नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा इस वीडियो का ना मैं एंड ले चुकी थी, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मैंने ना इस पर एक और मतलब के लाइन जोड़ के रखी थी, लेकिन मैं भूल गई थी। नौशीन और दानिश के व्लॉग्स जो देखता है रिसेंट दिनों, उनका भी एक व्लॉग आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमें किसी ने छेड़ा, नौशीन को लड़के ने छेड़ा, ये छेड़ा। तो मैंने उस वक्त भी ये सोचा कि अपने चंद व्यूज़ के लिए कोई इतना कैसे मतलब कि ना ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को यूज़ कर सकता है। और ये सेंसिटिव टॉपिक को यूज़ करा है, ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ। देखो इनका ना 1 मिनट भी ना आप देख लो कैमरा बंद नहीं रहता, ये 1 मिनट की क्लिपिंग भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। इवन ये लोग घूम भी रहे होते हैं, झूले में भी बैठे हुए थे तो भी उन्होंने क्लिप लिया है। हर चीज़ को उनको कैप्चर करना है, वो उनको आदत है उनकी। मतलब इतना बड़ा सारा हंगामा हो रहा है और उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया, उस लड़के को किसी किस्म का कैप्चर नहीं किया, तो कैसे आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि उस वीडियो पर व्यूज़ अच्छे खासे आ गए इसीलिए वो चीज़ मुझे ड्रामा लगी। और कोई किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, बस इसी तरीके से भड़का भड़की दिखाई गई कि बस भड़कते रहे और यही पूरा पैटर्न दिखाया गया। तो इसीलिए ये सेंसिटिव टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, इन पर आपको व्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, आप मानो या ना मानो ये मिलते हैं। इसी तरीके से जैसे क्योंकि ऋषि ने क्यों ये वाला टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि उसको पता था कि उसको व्यूज़ मिलेंगे और उसको ये अच्छे से आता है कि व्यूज़ कैसे लेने, तो ऋषि ने भी उस टॉपिक को चूज़ किया और इसने भी इस टॉपिक को चूज़ किया। तो ये कहीं ना गलत हो रहा है कि यार आप बहुत सेंसिटिव चीज़ों को ना अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हो। खैर ये सब कुछ तो चलता रहेगा, आपकी इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।